मैं राजेंद्र रैना स्पेशल से हाजिर हूं गुरुद्वारा गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी बराड़ा के नजदीक स्थित साइकिल मार्केट में। दरअसल इस मार्केट में आज विश्वास इंटरनेशनल द्वारा अपने ब्रांच ऑफिस का श्री गणेश किया गया। विश्वास इंटरनेशनल स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा इत्यादि के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। ये शेर विश्वास इंटरनेशनल पर पूरी तरह से फिट बैठता है कि टूटे सपने सजाए जा सकते हैं, उजड़े आशियां बसाए जा सकते हैं, अगर दिल में चाहत हो तो पत्थर पे फूल खिलाए जा सकते हैं। निस्संदेह विश्वास इंटरनेशनल आसानी से पत्थर पे फूल खिला रहे हैं। यही वजह है कि युवाओं का आकर्षण निरंतर विश्वास इंटरनेशनल की तरफ बढ़ रहा है। युवाओं के आकर्षण को देखते हुए विश्वास इंटरनेशनल द्वारा अपनी ब्रांच बराड़ा में भी खोली गई है। आओ जानते हैं विश्वास इंटरनेशनल के बारे में इस संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश बराड़ा से। वही हमें बताएंगे वो किस प्रकार कैसे युवाओं के सपने साकार कर रहे हैं। नमस्कार, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। माई सेल्फ मुकेश बराड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विश्वास इंटरनेशनल। अब अगर मैं विश्वास इंटरनेशनल के बारे में बात करूँ तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2002, जो कि बहुत लंबा अरसा 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं विश्वास इंटरनेशनल को स्टूडेंट वीज़ा में सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। और अगर मैं बात करूं विश्वास इंटरनेशनल की ब्रांचेस की, तो हमारा जो हेड ऑफिस है वो अम्बाला में है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में 10 ब्रांचेज और हैं, और कॉर्पोरेट ऑफिस जो है विश्वास इंटरनेशनल का पिछले कई सालों से दिल्ली में है, और इंटरनेशनल ऑफिस यूके में। अगर विश्वास इंटरनेशनल की स्पेशलाइजेशन की बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस स्टाफ, अपार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स, एक खासियत ये है कि विश्वास इंटरनेशनल जो पेमेंट है बच्चों की, देखिए स्टूडेंट वीज़ा में एक चीज़ अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट गिव यू 100% एश्योरिटी ऑफ वीज़ा इन एनी केस। 100% वीज़ा की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि हम एक ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे हम थर्ड पार्टी, जिसका नाम एम्बेसी या वीज़ा ऑफिसर है, उसके ऊपर रिलायबल करते हैं कि वो रिजल्ट में वीज़ा देगा या रिफ्यूज़ल देगा। और इन केस ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल स्टूडेंट्स को लाखों रुपये का नुकसान झेलना पड़ता है। फ़र्ज़ करो कि आपके ऑस्ट्रेलिया में फ़ंड्स के 2-3 लाख रुपये चले गए, यूके में फ़ंड्स के 2 लाख रुपये चले गए, ट्यूशन फीस है, एम्बेसी फीस है, काफ़ी लॉस बच्चों को बियर करना पड़ता। तो विश्वास इंटरनेशनल की जो स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि हम लोग अपनी पॉकेट से पे करते हैं। हम आपकी ट्यूशन फीस, आपके फंड्स का शो करना, आपकी एम्बेसी फीस, आपके इंश्योरेंस और आपके मिसलिनियस खर्चे, मेडिकल छोड़ के बाकी सारा खर्चा विश्वास इंटरनेशनल अपने पास से करता है। उससे आपको एक 100% सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है। बिल्कुल अगर आपका वीज़ा कल को रिफ्यूज़ होता है, जो कि सक्सेस रेट मोर देन 90% है विश्वास इंटरनेशनल का, ड्यू टू आवर एक्सपीरियंस स्टाफ एंड टीम, लेकिन फिर भी अगर कल को आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता तो आपका रिस्क लगभग 0% रहता है। तो जिसका एक खास बेनिफिट है, जिसके चलते विश्वास इंटरनेशनल को काफ़ी डिमांड थी बराड़ा के लोगों की, और आज सहगल साहब के सहयोग से विश्वास इंटरनेशनल ने ब्रांच ओपन की है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की कसौटी पे खरा उतरेंगे और आपको बेस्ट सर्विसेज जो कि पिछले कई सालों से देते आए हैं आपके एरिया में भी प्रोवाइड करवाएंगे, और आपके बच्चों का भविष्य और सपने साकार करने की कोशिश करेंगे। विश्वास के माध्यम से आज तक कितने बच्चे जा चुके हैं विदेश? करीब 15,000 से ज़्यादा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब तो बहुत कंपटीशन हो गया, नॉन ट्रेडिंग लोग भी इस बिजनेस में आ गए हैं, लेकिन आज भी सिर्फ 10% कंसल्टेंट्स या एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनको एक्चुअल नॉलेज है इमिग्रेशन की, टेक्निकल पॉइंट्स पता है, और जिसके वजह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बिजनेस है आपकी फेस वैल्यू का, ये बिजनेस आपके और रिकमेंडेशन का है, माउथ एडवर्टीजमेंट से बच्चा आता है। तो अगर मैं विश्वास इंटरनेशनल की बात करूं तो हमने 2002 में ये बिजनेस स्टार्ट किया था, एस्टेब्लिशमेंट 2002 से लेके अब अगर किसी एक बच्चे का वीज़ा लगता है तो आज अगर वो 2 बच्चों को रिकमेंड करता तब वो 5 को रिकमेंड करता था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंपटीशन होने की वजह से जो है क्लाइंट कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाता। लेकिन क्योंकि हमारा बेस बहुत ज़्यादा मजबूत है, ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है, एक मार्केट में रेपुटेशन एस्टेब्लिश की है विश्वास इंटरनेशनल ने, तो जिसके चलते भगवान की कृपा से हमारे, अगर मैं बात करूं हमारे टीवी चैनल्स पे भी शोज आते हैं, और होर्डिंग्स वगैरह एडवर्टीजमेंट, वो भी सिर्फ एक ब्रांडिंग की वजह से करनी पड़ती है। अदरवाइज रिकमेंडेशन के बेस पे विश्वास इंटरनेशनल के पास इतना बिजनेस है कि हमें कोई किसी तरीके की पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ड्यू टू गुडविल और रेपुटेशन ऑफ द विश्वास इंटरनेशनल। बेशक विश्वास
एक मैं कहूँ कि कामयाब संस्थान है। जी। तो जैसे आजकल बच्चे काफ़ी बाहर जाने के काफ़ी इच्छुक होते हैं, बच्चों को विशेष क्या तैयारी करनी चाहिए? भाई देवे, आप क्या राय देंगे? देखिए, मैं बच्चों को राय ये दूंगा, यूजुअली क्या होता है कि बच्चा 12th करके और आइल्स करके कम से कम, क्योंकि 12th पास बच्चा ही विदेश जाने के लिए एलिजिबल होता है। हम जाने को स्कूलिंग के लिए भी जाते हैं, बट अगर मैं अपने एरिया के, अपने रीजन की, हरियाणा पंजाब की बात करूँ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वांट टू गो अब्रॉड आफ्टर गेटिंग द 12th। तो 12th पास करने के बाद अगर आप कनाडा की बात करें तो कनाडा में कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इफ विल टॉक अबाउट अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, किसी में 6 महीने पुराने फंड चाहिए, किसी में 2 महीने पुराने फंड चाहिए, किसी में 1 महीने पुराने फंड चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम फंडिंग, इसमें जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है। सबसे बड़ी बात, जैसे अभी एक ये आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी मार्च चल रहा है, 12th के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, खास तौर पे वो स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए विलिंग है। हमारे पास क्या होता है कि अप टू 90% पेरेंट्स आके कहते हैं जी हमारा तो खेती बाड़ी का काम है, हम रिटर्न ही नहीं फाइल करते। तो जबकि कंप्लायंस की टीम को, यूनिवर्सिटी को अप्रूवल के लिए, एम्बेसी को वीज़ा के लिए रिटर्नों की भी और फंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आप लोगों को ये गाइड करना चाहूँगा, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो जो बेस है, जैसे अभी 12th का एग्जाम दे रहा है या 12th में हुआ या 11th में पास किया, तो आप किसी ना किसी भी, जो भी आपका कंसल्टेंट, जहाँ पे भी आपका ट्रस्ट फैक्टर बनता है, या 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में घूम के आप अपनी वो रिक्वायरमेंट्स टाइम से पूरी कर लेंगे तो वीज़ा के समय में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मैंने देखा कई बार कई बच्चे, जैसे कि मार्क्स कम है, परसेंटेज कम है, उसके बाद भी वो कोशिश तो करते हैं पर फेल हो जाते हैं। किन बच्चों को इस, मतलब कि जैसे कोई किसी भी देश का वीज़ा लेना हो तो कितनी % उनके लिए ज़रूरी है ताकि वो इस हिसाब से अपनी तैयारी करें? देखिए सर, इसका सवाल सबसे पहले क्या है कि हमारे पास 2 स्टेप हैं। सबसे पहले तो अगर आप किसी कंट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट ही नहीं करते तो वी आर नॉट एबल टू गेट ऑफर लेटर फ्रॉम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कंट्री और इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ पे तो वो काम वहीं पे स्टॉप हो जाता है, एक तरीके से शुरू ही नहीं होता। बाकी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कंट्री टू कंट्री। अगर आप हमारे पास आते हो, अब कई चीज़ें ऐसी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस की बात करूं, यूएस में अगर आपके 45% नंबर हैं और आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, तो आपको कहीं ना कहीं हम यूएस का वीज़ा दिलवा सकते हैं, क्योंकि इट्स प्योरली बेस्ड ऑन इंटरव्यू। यहाँ पे बात आती है आपका DS 160 फॉर्म कैसे फिल किया, आपको गाइडलाइन कैसे दी हैं, क्योंकि फाइल के नाम पे डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी नहीं जाता। ऑन अदर साइड इफ विल टॉक अबाउट कनाडा, तो कनाडा प्योरली बेस्ड ऑन फाइल बेस्ड वीज़ा, ठीक है। इसमें आपकी परसेंटेज, आपका कॉलेज, लेकिन ओवरऑल इसमें अगर मैं बात करूँ 70-80% बच्चे के डॉक्यूमेंट काम करते हैं, तो 20-30% काम करता है आपके कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस के how he or she or that organization present to your profile into the embassy. प्रोफाइल इज मस्ट। जी। मैं मानूंगा इस बात को। तो यहाँ तक मैं किस देश को आप कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चों को जाना चाहिए, जहाँ ज्यादा बच्चों को काफी फायदा है? क्योंकि ये भी एक बड़ी बात है, बच्चे चले जाते हैं, कनाडा चला गया, कोई US चला गया, पर कुछ वैसे चले गए, पर उनको जाके वहाँ परेशान होना पड़ता है। तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए? देखिए, मैं बताता हूँ, ये सवाल का जवाब मैं आपको बड़ा अच्छा मगर कड़वा लगेगा जो देना चाह रहा हूँ, वो ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एरिया का बच्चा है, हमारे जो सिटी का बच्चा है, या अगर मैं नॉर्थन इंडिया की पूरे बात करूं तो खास तौर पे हरियाणा, पंजाब और इधर से गुजरात, ये 3 स्टेट इंडिया में ऐसी हैं जहां पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं जाता। आई एम सॉरी टू से, पढ़ने के लिए नहीं जाता। उनका जो पहला मकसद है दैट इज अर्निंग, लर्निंग सेकेंडरी पार्ट है। हमारे पास बच्चा आता है, वो कहता है जी मैं पढ़ाई बेस से बाहर जाना है। कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर विद द पेरेंट्स के पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना। तो जो बच्चा पढ़ाई बेस पे बाहर जा रहा है उसका मकसद पढ़ना नहीं है। कनाडा जा रहे हैं बच्चे, बहुत बच्चे कनाडा जा रहे हैं, पहली प्रेफरेंस, पहली पसंद कनाडा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ PR जल्दी है। आपका विजन कैसा है? बीइंग ए बिजनेसमैन, बीइंग ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप मेरे पास आएंगे कि मैंने बच्चे को कनाडा भेजना, तो मैं आपको कनाडा ही भेजूंगा इंस्टेड टू गाइड यू फॉर अनदर कंट्री। बट अगर आप मेरे पास आएंगे कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना, तो मैं आपको कहूंगा कि UK जैसा कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो यूनिवर्सिटी, जी बिल्कुल, बेसिकली इट्स डिपेंड अपॉन द पर्सन के आइदर दे वांट टू गो फॉर करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम और
वांट टू सेटल ओवर देयर फॉर पर्पस ऑफ पीआर। अब देखो कनाडा में पीआर करने के बाद बच्चा क्या काम कर रहा है, लड़के ट्रक चला रहे हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, लड़कियां वेट्रेस का काम कर रही हैं, मैनेजर का काम कर रही हैं, वाइट कॉलर जॉब्स नहीं है। ऑन अदर साइड अगर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज से बैचलर या मास्टर्स करते हो तो आपकी कैंपस प्लेसमेंट होती है। वो लेवल, वो रास्ता थोड़ा लंबा, शॉर्टकट नहीं है, पर वो एक लेवल ऐसा आता है कि जब आपका लाखों करोड़ों डॉलर का पैकेज होता है साल का, आपको वाइट कॉलर जॉब मिलती है, पर उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे एरिया में क्या रहता है, बच्चा गया बाद में, पहले भाजी फीस पूरी करनी है, काम नहीं मिला, जो परेशानी वाली आपने बात करी। तो पर्पस जो है, अगर आपका स्टडी का मोटिव, आपका स्टडी का, तो आप यहाँ से रैंकिंग चेक करो यूनिवर्सिटी की, लेवल चेक करो यूनिवर्सिटी का, प्रोग्राम अपनी पढ़ाई के हिसाब से चूज करो, उसको स्टडी करो कि इसके फर्दर जो हैं क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर में, तो आप कभी भी परेशान हो ही नहीं सकते। आखिरी सवाल ये था कि जो भी बच्चा आपके पास आता है, कितने दिन में आपका, ये मतलब क्या है कि आपका शेड्यूल है, इतने दिन में हम उसका वीजा वगैरह? देखिए ये डिपेंड करता है कि कंट्री टू कंट्री, क्योंकि इस चीज़ का कोई यूनिफॉर्म टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा की बात करो तो 15 से 20 दिन में ऑफर लेटर जनरेट होता है एक अच्छी पब्लिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का। अब उसके बाद आपकी फीस पेमेंट की बारी है। फीस स्टूडेंट ने पे करने में महीना लगा दिया, 2 महीने लगा दिए, तो वो टाइम फ्रेम बढ़ गया, ठीक है। अगर आपका फीस पेमेंट करने के बाद फाइल हम विद इन 5 वर्किंग डेज आपकी फाइल हाई कमीशन में पुटअप कर देते हैं, अगेन एम्बेसी विल टेक 15 to 30 वर्किंग डेज ऑन एवरेज। बाकी कई बार ज़्यादा समय भी लग जाता है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो कई बार ग्रांट नोटिस होता है, इसका जो इमीडिएट भी ग्रांट नोटिस जिसको बोलते हैं, ऑटो ग्रांट नोटिस, सॉरी, वो विद इन मिनट भी वीज़ा आ जाता है, और कई बार 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस भी लगता है। इफ़ विल टॉक अबाउट यूके, तो यूके का 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन में वीज़ा बड़े आराम से आ जाता है। न्यूजीलैंड में भी 15 से 20 दिन लगता है। बट हाई कमीशन तक पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर है, अब कई बार बच्चे को हमने ऑफर लेटर दी, उसके बाद वो एजुकेशन लोन अप्रूव करवाता है, एजुकेशन लोन अप्रूव करवाने में उसको टाइम लग गया, तो वो आप इसमें फिर काउंट नहीं कर सकते कि जी आपकी कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने आपके 3 महीने वेस्ट कर दिए। आखिरी कि जो अभिभावक और जो बच्चे, लड़के, युवा बाहर का सपना देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगा कि पढ़ने के लिए जाना, हमें यहाँ से लगता है कि हम विदेश में जाएंगे और वहाँ पे डॉलर पेड़ पे लगे पड़े हैं, इकट्ठे करके तोड़ लेंगे, लेकिन जब वहाँ बच्चा जाता है तो हकीकत और सच्चाई बहुत अलग होती है। बहुत हार्ड वर्क है, बहुत टफ जॉब है, दे हैव टू वर्क लाइक ए रोबोट। बच्चे जो यहाँ पे कभी बेड से नीचे पैर नहीं रखते, तो उन्हें अपना खाना बनाना भी है, खाना पकाना भी। तो उन सब बच्चों के लिए मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि बिफोर यू स्टार्ट द प्रोसेस फॉर फर्दर स्टडीज़ इन एनी फॉरेन कंट्री, सबसे पहले अपनी स्टडी करो, अपनी रिसर्च करो, अपने आप को एक एनालाइज करो कि मैं किस प्रोग्राम में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, किस कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मान लीजिए कि कल को आपको काम नहीं मिलता, बट आपकी एजुकेशन की जो वैल्यू है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं नहीं कहता कि खाली विश्वास इंटरनेशनल और बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ी अच्छी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करवा रही हैं, तो आप अपना कंसल्टेंट चूज करने से पहले भी उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें, उसका एजुकेशन लेवल चेक करें, उसका पास्ट के रिजल्ट्स देखें, उसका रेपुटेशन देखें, ताकि 90% केसेस में भी देखा गया है कि बच्चा, अगर आप जैसे भी आपने एक बात की थी, मेरे से क्वेश्चन किया था कि परसेंटेज कम है, कंपनीज कहती हैं कोई बात नहीं बेटा तू आ जा, हम तेरा वीज़ा प्रोसेस कर देंगे। अब रिमेंबर वन थिंग, प्रोसेस कर देंगे और वीज़ा ले देंगे में देयर इज बिग डिफरेंस, ठीक है। तो अब प्रोसेसिंग के नाम पे कंसल्टेंट को डे 1 पे पता है कि भी मैंने इस बच्चे से 1 लाख रुपए कमाने हैं, और उसके 1 लाख कमाने के चक्कर में उसके कम से कम 10 लाख रुपए फंसाने पड़ेंगे, एथिकली विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो विश्वास इंटरनेशनल के साथ ये प्रॉब्लम आपको इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि हम यूजुअली, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि हम पेमेंट कंपनी लेती ही नहीं है। यहाँ तक कि एम्बेसी फीस, ट्यूशन, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको फंड के पैसे नहीं देने, आपको ट्यूशन फीस के पैसे नहीं देने, आपको एम्बेसी की फीस नहीं देनी, आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं देना, आपको गैप जस्टिफिकेशन के नाम पे पैसा नहीं देना, और उन सब बातों से दूर आपको सर्विसेज के पैसे नहीं देने, कंसल्टेंसी नहीं देनी। तो हमारे लिए एक तरीके से वीज़ा लेना मस्ट हो जाता है, बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बड़ी लॉजिकल सी बात है कि अगर वीज़ा नहीं लगेगा कल को विश्वास के थ्रू आपका, तो
आपका सिर्फ टाइम गया, विश्वास इंटरनेशनल के एफर्ट्स, टाइम, पैसा, रेपुटेशन, बहुत कुछ जाता। निसंदेह अब्रॉड एजुकेशन के क्षेत्र में विश्वास इंटरनेशनल का नाम बुलंदियों पर है। स्पेशल न्यूज भी यही कामना करता है कि वो निरंतर ऐसे ही बुलंदियों पर कायम रहे।